अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि उसका स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए इसमें हमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, वो तो हमें पता ही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम मानते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और b का मान हम कैसे डिसाइड करेंगे, माना b बराबर, b कैसे लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें आपने देखा था क्वेश्चन में ही हिंट होती है, मैंने बताया था क्वेश्चन में ही हिंट दी होती है। तो अगर आप इसकी कंपेयर, इसकी तुलना करते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो आप जान पाएंगे कि b की जो वैल्यू है वो 3 है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक आइडिया हमें लग जाता है क्वेश्चन में दिया हुआ कि हम b की क्या वैल्यू लें। तो b का मान हम यहाँ से 3 लेंगे, माना b बराबर 3, ठीक है। फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। हमें कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और b से हमेशा ही छोटा होगा, ठीक है। अब इसमें हम r के सभी संभावित मान, कैसे, r की संभावित मान क्या होंगे, r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। जब हमने b को 3 माना है, b को हमने 3 माना है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर r की वैल्यू 3 से छोटी होगी, यानी 3 तक कोई भी हो सकती है। 0, r के सभी संभावित मान 0 हो सकता है, सबसे पहले 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 3 भी हो सकता है, तो नहीं, 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि r की जो मान है वो 3 से छोटे होंगे, 3 या 3 से बड़े नहीं हो सकते। तो ना 3 होगा और ना ही उससे कोई बड़ा अंक, r का मान 3 से छोटा यानी कि 0, 1 और 2 हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, इन मानों को हम समीकरण में रखेंगे। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये से हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें हम r के मान, सभी मान एक एक करके रखेंगे। तो सबसे पहले यदि r बराबर 0 है तब, यदि r बराबर 0 तब समीकरण 1 से, ठीक है, क्या होगा, r बराबर 0 हमें रखना है और b बराबर हमें पता है 3 रखना है। तो a बराबर बी क्यू यानी 3q प्लस r यानी कि 0। तो ये क्या आ गया, a बराबर 3q। तो हम यही नहीं छोड़ सकते हैं, और हमें ये भी ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या दिया है, m ज़रूर जो हम प्रूव करके लाए, सिद्ध करके लाए, उसमें 3m आना है, 3m या 3m+1। तो हम क्या करेंगे, और एक और लाइन क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और धनात्मक पूर्णांक हमने a माना है, तो और प्रश्न में क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक पूर्णांक की जगह a का वर्ग हम ऐसा कह सकते हैं, a का वर्ग। यानी अब हमें पता चला कि हमें वर्ग करना है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर, दोनों ओर से मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर
ये सब हमें क्वेश्चन से में दिया हुआ है कि हमें वर्ग ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम दोनों में वर्ग करेंगे। वर्ग कैसे करेंगे? ए का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 3 3 9 और ये क्यू स्क्वायर। यहाँ पर जो ये क्यू स्क्वायर है या 3q स्क्वायर, उसे हम अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में लाना है 3m। हमें क्वेश्चन में दिया है 3m हमें लाना है, तो हम इसे 3m बनाने की कोशिश करते हैं। हम 3m में बनाएं या 3m प्लस 1 में हमें बनाना है करते हैं। जैसे ए स्क्वायर बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम 3 बाहर ले लें और 3 स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखें और यहाँ पर हम लिख दें कि ए स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ जो m है वो बराबर है 3q स्क्वायर के। तो ये पहला सॉल्व हो गया जो हमें 3m लाना था। ठीक है, इसी तरह हम पुनः r बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि r के मान क्या थे? r के मान आपने देखे थे, यहाँ बस क्या आए थे r के मान? 0 1 और 2। 0 हमने रख लिया, अब हम 1 रखेंगे। तो r बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या होगा? a बराबर 3q प्लस r की जगह क्या है? 1 आएगा। अब पुनः हमें दोनों ओर वर्ग करना होगा। पुनः वर्ग करने पर तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता होगा, आप पहले पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है, उसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a क्या है? 3q, b क्या है? 1। इधर ए स्क्वायर बराबर 3q का 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6q प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर ये। अब यहाँ पर दूसरा हमें ध्यान है, दूसरा हमें प्रश्न पूछा है 3m प्लस 1। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 1 तो हमें मिल गया, हमें यहाँ 3 चाहिए, तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे। 3 हमने केवल 3 कॉमन लिया और बाकी क्या बचा? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इस तरह से ये दूसरा वाला भी आ गया जो हमें लाना था 3m प्लस 1। अब हम देखेंगे 3m प्लस 2 कैसे आएगा। वो पुनः जब हम r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पे क्या है? a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 और वही दोनों ओर वर्ग करने पर क्या आएगा? ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या था? ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना था। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे देखिए ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूनी 12q प्लस 4। इसे किस तरह से लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q
प्लस इसे हम लिखेंगे 3+1 और 3+1। यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में जो अगला पूछा है, यहाँ पर हमने 1 क्यों किया? क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में लाना है वो हमें लाना है 3m+1। ठीक है, 3m+1 लाना है। तो ठीक है, हम करते हैं 3m+1 के लिए। जो a² बराबर, यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे। कितने में से? केवल इतने में से, यहाँ तक इतने में से हम 3 बाहर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3q² प्लस कितना आ जाएगा 4q प्लस 1 और ये +1। नेक्स्ट हम लिख देंगे a² बराबर 3m+1, जहाँ m बराबर कितना है 3q² प्लस 4q प्लस 1, जहाँ m बराबर इतना है। इसे फिर हम समीकरण दे देंगे कि समीकरण एक तो हमारी समीकरण हो चुकी थी पीछे, तो हम यहाँ से दे देंगे समीकरण जो हमने 0 रखा था सबसे पहले। जब हमने r बराबर 0 रखा था तो हमें प्राप्त हुआ था a² बराबर 3m। तो इसे समीकरण 2 दे देंगे। फिर a² बराबर 3m+1 हमें प्राप्त हुआ था, इसे समीकरण 3 दे देंगे। और इसके बाद जो हमें ये प्राप्त हुआ 3m+1, इसे हम समीकरण 4 दे देंगे। और फिर हम लिख देंगे समीकरण 2, 3 तथा 4 से ये जो लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, ये क्वेश्चन में जो दी होती है वही उसी को लिखते हैं। क्वेश्चन से ही देखकर, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लिख देंगे समीकरण 2, 3 तथा 4 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सॉरी, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग रह गया। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक, इसे आप किससे लिखिए, किसी, यहाँ से देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। समीकरण 2, 3 तथा 4 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जो कि आपने ऊपर देख लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4।